हेलो दोस्तों, इंडियन क्लासेस टॉप 1 में आप लोगों का फिर से स्वागत है। बीपीएससी और बीएसएससी के ऑनलाइन और जीके सीरीज़ में घटना चक्र को हम लोग देख रहे थे, जिसमें 17 वीडियो हम लोग देख चुके हैं। तो आज 18वां वीडियो देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए समय न गंवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों 1921 को। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म के ज्ञान का महान केंद्र था दोस्तों? तो ये बौद्ध धर्म का था। कौन धर्म का? बौद्ध धर्म का। अगला क्वेश्चन है, किसने 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने की सहायता की? तो ये जनरल मोहन सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये थे लॉर्ड कर्जन। कौन? लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से वापसी के बाद किस घटना के कारण चंपारण में उनको प्रसिद्धि मिली थी? तो चंपारण सत्याग्रह के कारण। किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी दोस्तों? चंपारण सत्याग्रह के कारण। अगला क्वेश्चन है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन समूह के रूप में किस संगठन में से हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों कांग्रेस के संगठन में से हुआ था। किस में से? कांग्रेस का। अगला क्वेश्चन है, बरौनी तेल शोधन कारखाने तेल शोधन क्षमता कितनी है? तो 33 लाख टन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस संशोधन द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है? तो 42वें में क्या किया गया है? जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के संविधान में वर्तमान में कुल कितनी धाराएं शामिल है? तो 470 धाराएं शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया है? तो ये कनाडा से लिया गया संघीय ढांचा का विचार। अगला क्वेश्चन है, अनामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी कहाँ मिलती है? तो ये दोस्तों ये मिलती है कहाँ? आनामुड़ी में मिलती है। कहाँ? अनाईमुड़ी में। अगला क्वेश्चन है, बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर क्या है? तो ये नामचा बरवा है। क्या है? नामचा बरवा। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन क्षेत्र किस वन में आते हैं? तो ये आते हैं संगन मैंग्रोव वन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैगा क्या है? तो ये दोस्तों कैगा जो है मंगलोर के निकट और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग क्यों विकसित है? तो ये क्योंकि यहाँ चूना पत्थर उपलब्ध होता है, इसीलिए विकसित। अगला क्वेश्चन है, कौन सी देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजरती है? तो 86 डिग्री देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजरती। अजातशत्रु का वंश का नाम क्या था? तो हर्यक वंश था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कौन से शिक्षक बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास किया था? तो अलार कलाम और उद्दक रामपुत से। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्त किया था वह कौन सा जगह है? तो जम्बीग्राम है। जम्बीग्राम। अगला क्वेश्चन है, अंग जनपद की राजधानी थी कहाँ थी? तो चंपा थी। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? चंपा थी। अगला क्वेश्चन है, मिसिसिपी डेल्टा किस डेल्टा का उदाहरण है? तो ये है अंगुलित या पंजक डेल्टा का उदाहरण। अगला क्वेश्चन है, वेनेजुएला जलधारा कहाँ है? तो दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा वेनेजुएला है। विश्व के आधे से अधिक कहवा उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? तो ये कहाँ होता है दोस्तों? तो ये ब्राज़ील में होता है। कहाँ दोस्तों? तो ब्राज़ील में होता है। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुख्य काजी क्या था? तो मुख्य न्यायाधीश था। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1875 ईस्वी में की गई थी। कब दोस्तों? 1875 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है किसने किया था? तो मैडम HP
ब्लास्टवेस्की ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो बम्बई में हुआ। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? तो मेरठ में प्रारंभ हुआ था सर्वप्रथम। गीता रहस्य पुस्तक की रचना किन्होंने की है? किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रसिद्ध नृत्य विदेशिया क्या है? तो विदेशिया। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न कब मिला? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न 1962 में मिला। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राजतरणी के पुस्तक रचयिता कौन है? तो कलहन जी। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो ये कौटिल्य थे। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चंद्रवरदाई जी हैं। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश के प्रथम शासक कौन थे? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। अगला क्वेश्चन, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम महिला बिशप कौन बनी? तो ये रे मैरी एडलियर बनी। अगला क्वेश्चन है, 1976 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पुणे पंडाल हड़ताल कब हुई थी? तो 16 अगस्त 1946 में। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण अपनी जन सेवा के लिए मैक्से अवार्ड कब प्राप्त किया? तो 1965 में मिला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में किसको पहले मुख्य रूप से सम्मानित नहीं किया गया था? तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को सम्मानित नहीं किया गया था। द विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी किसने लिखा था? तो ये APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश लगभग द्विदलीय पद्धति है? तो बांग्लादेश में द्विदलीय पद्धति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कह रहे भारत में बॉक्साइट के मुख्य आयकर्ता के रूप में किस देश ने इटली का स्थान लिया है? तो यूक्रेन ने लिया। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा किसके द्वारा पैदा की जा सकती है? तो यूरेनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करके अम्ल बनाया जाता है? सोडियम क्लोराइड को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपग्रह का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो टेलीविजन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन है, किस इकाई का मूल्य कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है? तो SDR को। किसको? SDR को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा नई परिभाषा सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो चेलैया समिति के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, नरसिम्हस कमेटी ने वैधानिक तरलता अनुपात को किस सीमा तक घटाकर लाने का सुझाव दिया था? तो 25%। अगला क्वेश्चन है, जल में बांध का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो जल में बांध का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बारहमासी नदियों में जल कहाँ से आता है? तो ये आता है दोस्तों बर्फ़ के पिघलने से आता है। किससे? बर्फ़ के पिघलने से आता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बैटरी किससे बनता है? तो जास्ता से बनता है। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम से क्या बनता है? तो बिजली बनता है। क्या बनता है दोस्तों? तो बिजली बनता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हीरे का जो है किसका अपरूप है? तो कार्बन का। अगला क्वेश्चन है, चेचक की टीका किससे बनता है? तो भेड़ों से बनता है। अगला क्वेश्चन है, स्टीम इंजन कैसे चलता है? तो ऊष्मा से चलता है। अगला क्वेश्चन है, वातानुकूलन यंत्र किस कारण ठंडक होती है? तो गैसों को दाब बढ़ाने और मुक्त करने से होती है। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट से प्रकाश किस पर निर्भर करता है? ट्यूबलाइट प्रकाश किस पर निर्भर करता है? तो ये ट्यूब के ठोस धातु पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है? तो वोल्टेज पर निर्भर करती है। आधुनिक टेलीफोन का उपयोग करता है रेडियो तरंगों में। अगला क्वेश्चन है, घड़ी के समय किससे मापा जाता है? तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शीशे का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो प्रकाश संचरण हेतु किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया कौन से मच्छर को काटने से होता है दोस्तों? तो पैरासाइट वाले मच्छर को काटने से होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा,
पोलियो की बूंद कितने उम्र तक के बच्चों को दिया जाता है? तो ये 5 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है। तो चलिए निम्न वर्गीय लिपिक परीक्षा एलडीसी मेंस में जो क्वेश्चन पूछा गया है 2005 में उसको देखते हैं। तो चलिए बीएसएससी के द्वारा ये पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कह रहा है अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी किस नाम से जाना जाती है? तो अलकनंदा के नाम से जाना जाती है। कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है? तो हीराकुंड बांध परियोजना। अगला क्वेश्चन है खगोल ये एकक क्या है? तो पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य दूरी है खगोलीय एकक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में क्यों नहीं होती है? क्योंकि केंद्र पर अति दाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है, इसीलिए नहीं होती। अगला क्वेश्चन है कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो नाना साहब थे। अगला क्वेश्चन है त्सांग ने भारत किसके शासनकाल में यात्रा किया था? तो हर्षवर्धन के। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी मेरठ में। कहाँ दोस्तों? मेरठ में। अगला क्वेश्चन है एशिया देश में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ? तो जापान का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था। अगला क्वेश्चन एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत कौन सा है? तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ये थाईलैंड को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा कौन सा है? तो दुरंड रेखा है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध। अगला क्वेश्चन है रेलवे की यात्री डिब्बे कहाँ निर्मित होते हैं? तो पेरम्बूर में निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा औद्योगिक नीति प्रस्ताव में किस क्षेत्र को जोर दिया गया है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर जोर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट कब प्रकाशित होती है? तो ये वर्ष भर में प्रकाशित होती है। भारत में आर्थिक विकास किस रूप में बाधित रहा है? तो खराब अव्यवस्थापना के सुविधाओं के कारण बाधित रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा केंद्रीय सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो उत्पादन शुल्क से होती है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है दोस्तों? अश्वघोष है। अगला क्वेश्चन है किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया? तो धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन है भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। कौन थे दोस्तों? पुर्तगाली थे। अगला क्वेश्चन है खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बुंदेलखंड के चंदेल के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य को क्या नहीं प्राप्त है? तो किसी भी तरह का विधिक स्वीकृति मौलिक कर्तव्य को नहीं प्राप्त है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन के चलते हैं दोस्तों। चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले ताकि इस तरह के वीडियो मिलता रहे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्षता किससे संबंधित है? तो प्रस्तावना से संबंधित। अगला क्वेश्चन है संघ की कार्यकारिणी कर संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति जी होता है। अगला क्वेश्चन है क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? केवल जब प्रधानमंत्री सलाह दे तभी हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए दोस्तों? राज्यसभा का अध्यक्ष पद खाली अवश्य रहना चाहिए। तो ये होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वित्त के संदर्भ में संविधान ने बंटवारा किस पर छोड़ा? तो वित्त आयोग पर छोड़ा। अगला क्वेश्चन है ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? तो संबंधित ग्रामों का समस्त मतदाता होते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचतंत्र के लेखक कौन है दोस्तों? तो विष्णु शर्मा जी हैं। कौन? विष्णु शर्मा जी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा भारत संघ में सिक्किम एक नया राज्य किस संशोधन एवं किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 36वें संशोधन 1975वां अधिनियम के द्वारा हुआ। अगला क्वेश्चन है शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं किया गया है? तो विवेक की स्वतंत्रता के अधिकार सम्मिलित नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन है विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इटली में। अगला क्वेश्चन है यदि महालेखा परीक्षक त्यागपत्र देना चाहता है तो वह त्यागपत्र किसको देगा दोस्तों? तो ये देगा राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। किसको दोस्तों? राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः समस्त
महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में क्या अंतर है? तो दोस्तों, वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितनी अवधि की होती है? तो 5 वर्ष अथवा जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किया रहता है तब तक। अगला क्वेश्चन है, किस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पहला पदक जीता था? तो ये एथेंस ओलंपिक 2004 में जीता था। अगला क्वेश्चन, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किससे संबंधित है? तो ये है लोक लेखा समिति से संबंधित है दोस्तों। किसे? लोक लेखा समिति से। अगला क्वेश्चन, एक विद्युत चुंबक की शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो धारा को बढ़ाकर बढ़ाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, एक सेल का MS क्या है? तो अदिश राशि। अगला क्वेश्चन है, IMS क्या है? तो एक अदिश राशि। अगला क्वेश्चन है, यह सलाह नहीं दी जाती कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरणों को एक ही प्लग बिंदु में जोड़ते हैं, क्योंकि धारा जो होती है कमी हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? धारा की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक परमाणु बम के विस्फोट में अपार ऊर्जा निकलती है, यह मुख्यतः कहाँ होती है? तो आरंभिक पदार्थ के द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्य वाले पदार्थ के उत्पाद के कारण होता है। मानव निर्मित तत्व कौन सा है? तो प्लूटोनियम जो है मानव निर्मित तत्व। अगला क्वेश्चन है, घाव का शीघ्रता से भरना किस विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन C के कारण घाव शीघ्रता से क्या हो जाता है वो दोस्तों? भर जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा किसमें संचित होती है? तो ATP के रूप में संचित होती है। अगला दोस्तों, सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है किसमें? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है तो यूरिया में होता है। अगला क्वेश्चन है, 5 फ़ारेनहाइट को कितने केल्विन के में लिखा जाएगा? तो ये दोस्तों लिखा जाएगा 5 फ़ारेनहाइट को 258 केल्विन में लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार के मृदा में होता है? तो लवणीय मृदा में होता है। अगला क्वेश्चन है, त्वचा में अतिरिक्त रजनक का उत्पादन उत्प्रेरित किससे होता है? तो ये होता है दोस्तों विटामिन के कारण होता है। किससे? विटामिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, टाइफाइड संक्रमण बचाव सर्वाधिक सुगम उपाय क्या है? तो टीकाकृत होना है। अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे की सामान्यतः कितनी दांतें होती है? तो 20 दांत होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फोटोग्राफ के प्लेट को काले कागज से क्यों ढकते हैं? तो प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और काला कागज प्रकाश के संपर्क को रोक देता है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व कौन सा है? तो क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन है, एल्केन का प्रतिनिधित्व करने वाले सामान्य सूत्र क्या है? तो CnH2n+2 है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक क्लोरीन में क्लोरीन के 2 समस्थानिक 35 Cl एवं 37 Cl प्राप्त है। तो प्राकृतिक क्लोरीन का औसत परमाणु भार की गणना करें तो 35.49 होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ये आंसू लिपिक में पूछा गया है BSSC के द्वारा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से BSSC एग्जाम में पूछने की संभावना बढ़ जाती है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है दोस्तों? तो लेह है। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सा है? तो चैलेंजर है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? तो स्वर्ण के उत्पादक के लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन है, थारू लोगों का निवास कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो प्राकृतिक गैस पर है। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर क्या किया गया है? बनाया गया। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस खनिज का उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो ग्रेफाइट के उत्पादन में आत्मनिर्भर। अगला क्वेश्चन, संगमरमर क्या है? तो ये क्यांत्रित चट्टान है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह है? तो ये शुक्र है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण क्या है? तो ये होता है सूर्य और चंद्रमा के बीच संयुक्त प्रभाव से
महासागरों में ज्वार भाटा क्या होती है, उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सू नहर किसको जोड़ती है, तो सुपेरियर और ह्यूरन झील को जोड़ती है, ह्यूरन को जोड़ती है सू नहर। अगला क्वेश्चन है, आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है, तो संसदीय स्वीकृति के पूर्व व्यय कर सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, योजना आयोग के उपाध्यक्ष किसके समक्ष होता है, तो कैबिनेट मंत्री के समक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किस प्रकार किया जा सकता है, तो संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत प्रमाणित करके कदाचार के आधार पर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो 42वां द्वारा जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो ये JB कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन है, सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, तो ये कानूनी सलाहकार होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है, तो संसद में निहित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित, अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार राज्य को निर्देश किस सूची में जारी कर सकता है, तो 3 सूचियों में जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है, तो राष्ट्रपति जी बुला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवमूल्यन का अर्थ क्या है दोस्तों, तो सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य कमी होना अवमूल्यन कहलाता है। बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है या क्या समझते हैं, आयात निर्यात बंद होना बंद अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख कारण होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है विश्व, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कह रहा है विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 1946 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है, तो आयकर जो होता है प्रत्यक्ष कर होता है। कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित है, कोलार कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, तो सूती वस्त्र उद्योग सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेनभेट किससे संबंधित है, तो सेनभेट जो है परोक्ष कर की दर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गंगा के उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है, तो 56,980 वर्ग किमी में विस्तृत। अगला क्वेश्चन है, पट्स किस प्रकार के स्थल कीर्ति को कहते हैं, तो सपाट चोटी के पठार को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा, ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा राज्य से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया, तो 1936 में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी, तो ये 4 मार्च 1928 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो पामर्स्टन था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नेहरू राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जीना राजनीति का कथन किसका है, तो मौलाना आज़ाद का। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राम राज्य के जुगल सिद्धांत कौन से थे, तो ये सत्य और अहिंसा थे। अगला क्वेश्चन है, बहिष्कार भारत पत्रिका किससे संबंधित है, तो BR अम्बेडकर से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो ये चंद्रशेखर आज़ाद ने किया। कौन दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद ने। अगला क्वेश्चन है, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की, तो राजा महेंद्र लाल ने स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ, तो 1929 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, राजा सवाई जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई थी, तो ये जयपुर में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है, तो ये जहांगीर का मकबरा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था, तो बख्तियार खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक कौन था, तो पुलकेशिन द्वितीय था। अगला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासन में रहते थे, तो शिवाजी के शासनकाल में रहते थे। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में संपन्न हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के
काल में संपन्न हुई थी। किसके? मोहन बी तुगलक के काल में संपन्न हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो, ताकि इस तरह के मिलता रहे बीएसएससी संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सारे क्वेश्चन को, बीपीएससी और बीएसएससी से संबंधित एग्जामों को हम लोग देखने वाले हैं। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो तुर्क के थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? तो 78 AD में हुआ। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। डेटम रेखा क्या है? तो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई माप होती है होता। अगला क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात कारखाने किस विदेश के सहयोग से बनाया गया? विदेशी के सहयोग से। तो पूर्व सोवियत संघ से बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट बिहार के किस नगर से गहरा संबंध रहा था? तो पाटलिपुत्र से। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। दक्षिण भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये पुकारा जाता है दोस्तों कैटल केवाल मिट्टी के नाम से क्या किया जाता है? पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में कोसी परियोजना श्री गणेश कब हुआ था? 1954 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? तो ये 1978 में। अगला क्वेश्चन है, जयदेव द्वारा लिखित प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो गीत गोविंद है। अगला क्वेश्चन है, सलारगंज म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान कौन सा है? तो लक्ष्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय बालिका खिलाड़ी कौन थी? तो सानिया मिर्जा थी। अगला क्वेश्चन है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो ऋग्वेद से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? EF शुभंकर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गांधी इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से पुरस्कृत रामा वैद्यनाथ किस कला के क्षेत्र से संबंधित है? तो नृत्य के क्षेत्र से क्या है? संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बगलिहार डाइडल परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो चिनाब नदी पर बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, किसने पाकिस्तान नामक पुस्तक की रचना की? था कमलेश्वर ने रचना किया था। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम योजना किसके लिए है? तो ये गर्भवती महिलाओं के लिए है। अगला क्वेश्चन है, पोलियो के टीके की खोज किसने किया था? तो जॉन साल्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है। अगला क्वेश्चन है, कार में दृश्य लोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में रक्त का थाका किस विटामिन से जमता है? तो विटामिन K के कारण जमता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगना चाहिए? तो 7 दिन के भीतर लगना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो कोशिका भीति के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। कितना दोस्तों? 46 होती है। अगला क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों, खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान अनुभव करने लगती है? तो लैक्टिक एसिड का अनुभव होने पर। अगला क्वेश्चन है, अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? परिकिरणन के कारण लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है,
कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन कौन सा है? तो क्लोरीन है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो ये होती है दोस्तों लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होती है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग किस पर निर्भर करता है? तो प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है जल के वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है? तो आइसोप्रीन है। अगला क्वेश्चन है गोदुग्ध में पीलेपन गाय दूध में यानी गो के दूध में गाय के दूध में पीलेपन किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है डायनामो का कार्य क्या है? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना डायनामो का कार्य होता है। तो चलिए दोस्तों बीएसएससी के द्वारा ये डीआरडीए के द्वारा पूछा गया कंप्यूटर कलर का ऑपरेटर में इसको देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कह रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच बुलमर का जन्म भारत के किस शहर में हुआ था? कानपुर में। अगला क्वेश्चन जो है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ किया था? तो साबरमती आश्रम से। अगला क्वेश्चन है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी दार्रा घाटी से होकर गुजरती है? तो नर्मदा नदी दार्रा घाटी से होकर गुजरती है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कह रहा है भारत में बाजार नियंत्रण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। अगला क्वेश्चन है भारत में कलेक्टर पद का सृजन कब हुआ था? तो 1772 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे किससे पराजित हुए थे? तो अफगानों से पराजित हुए थे। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में जवाहर सुरंग क्या है स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, निर्माण कौन करता है इसका निर्णय? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है भारत पर पहला हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था? तो जरक्सीज था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? तो 3 है। अगला क्वेश्चन है गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला क्वेश्चन राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है दोस्तों? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उच्च न्यायालय करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सिंधु घाटी के लोग किस देवता को पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को। अगला क्वेश्चन है बिहार के 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेना नायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्गारोहण किस तिथि को हुआ था? तो 10 अप्रैल 1858 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है मुगल प्रशासन में किसे मुहातबिक कहा जाता है? तो जन नैतिकता का प्रभारी अधिकारी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगले पेज पे चलते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन कि भूदान यज्ञ किससे संबंधित है? तो विनोबा भावे से। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिए थे। अगला क्वेश्चन है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज सुझाव किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। अशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो मौर्य वंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पुराणों की संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है। भारत का राष्ट्रीय गणना करने वाला संगठन है तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लाल बहादुर एकेडमी किस स्थान पर स्थित है? तो मंसूरी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दक्षिण में भारतीय सीमा का सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है कौन सा व्यक्ति चिपको आंदोलन से जुड़ा है? तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से क्या हुए हैं? जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मौर्य वंश के बाद कौन सा राजवंश सत्ता में आया था? तो शुंग वंश सत्ता में आया था। अगला क्वेश्चन है एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन है किसकी कमी से जीरोथैलेमिया रोग होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से जीरोथैलेमिया रोग होता है। भौगोलिक विस्तार के दृष्टि से कौन सबसे बड़ा नेटवर्क है दोस्तों? तो ये है इंटरनेट भौगोलिक विस्तार के दृष्टि से। अगला क्वेश्चन 1 मेगाबाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है? तो 1024 बाइट्स के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन है
सूर्य से आती पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करती है? तो वो 3 करता है। अगला क्वेश्चन, किसने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोजा था? तो ये न्यूटन ने खोजा था। कौन? न्यूटन ने खोजा था। अगला क्वेश्चन है, घाव को शीघ्र भरने में कौन विटामिन सहायता करता है? तो विटामिन सी। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन गैस जलने से क्या उत्पन्न होता है? तो जल उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से होता है। अगला, सुपरसोनिक जेट की क्या चाल होती है? तो ध्वनि के वेग से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो TCS है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अम्लराज में क्या होता है? तो HCl और HNO3 होता है। अगला क्वेश्चन है, एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, HTML का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है HTML का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार के संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है? तो 44वें किस संशोधन द्वारा? तो 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसे संविधान की आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों को, अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के निधन अथवा त्याग पत्र के बाद कितने महीनों के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए? तो 6 महीने के अंदर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति बनने की आयु सीमा कितने होती है? तो 35 वर्ष होती है। आज तक कितने वेतन आयोग का गठन हुआ है? तो 6। अगला क्वेश्चन, अब तक कितने वेतन आयोग का गठन हुआ है? तो 6। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा का सचिवालय का सीधा देख रेख कार्य कौन करता है? तो संसदीय मामले के मंत्री करते हैं। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारतीय लोक सेवा सेवक कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 311 सुरक्षा प्रदान करता है भारतीय लोक सेवक को। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो 40 में। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? चैडविक। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक कौन धातु है? तो चांदी है। कौन है दोस्तों? चांदी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कौन सा एंजाइम दूध के साथ अभिक्रिया करता है? तो रेनिन। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे की खोजकर्ता कौन है? तो रोन्टिजन है। अगला क्वेश्चन है, मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। कितनी होती है दोस्तों? तो 46 होती है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं BSSC के एग्जाम के द्वारा पर्यटन विभाग का जो एग्जाम हुआ था उसको देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें क्वेश्चन है, कह रहा है, नालंदा विहार किसके लिए विख्यात है? तो हेनसांग स्मारक के लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की पीढ़ी का है, तो ये कौन वंश? कौन? चतुर्थ। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जलधारा अनेक स्रोत है? तो राजगीर में। अगला क्वेश्चन है, विष्णु पद मंदिर कहाँ स्थित है? तो गया में है। कहाँ है दोस्तों? तो गया में विष्णु पद मंदिर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था? तो राजगीर में। अगला क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया है? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान के प्राप्त हुआ था, वहाँ पे बनाया गया है। बोध गया में बोधि मंदिर कहाँ बनाया गया था? जहाँ पे गौतम बुद्ध को कहाँ हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में थी। अगला क्वेश्चन है, किस नगर में सूर्य मंदिर विख्यात है? तो देव में। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो छठ पूजा। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? तो मधुबनी पेंटिंग विद्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सिमलीपाल मुख्यतः किस वन जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो सिमलीपाल हाथी के लिए प्रसिद्ध है। नंदनकानन अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो सफेद चीता के लिए नंदनकानन प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था दोस्तों? तो
तेंजिंग नार्गे था। अगला क्वेश्चन है नौसेना की पूर्वी कमान कहाँ है? तो विशाखापत्तनम में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? सूर्य के लिए प्रसिद्ध है, सूर्य मंदिर के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नांगल बांध है। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? तो 3 देशों के साथ। अगला क्वेश्चन है उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? तो कटक में थी उड़ीसा की पूर्व राजधानी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कह रहा है रेलवे डीजल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में है। अगला क्वेश्चन है उड़ीसा की सबसे ज़्यादा किस मसाले की पैदावार होती है? तो हल्दी की होती है उड़ीसा में सबसे ज़्यादा। तालचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार है। तो दोस्तों अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आप इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में बताएं कि कैसा लगा दोस्तों। इस वीडियो में आज हम लोग इतना ही बात करेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।